मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है, उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और ये सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। प्रिय साथियों, बताइएगा कि आज का यह प्रसंग आपके मन को कैसा लगा। अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम है तो वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय श्री कृष्ण। और अगर आप सेवा भाव से इस भक्ति यात्रा में सहयोग देना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड से अपनी क्षमता अनुसार दान करें। आपका छोटा सा सहयोग भी श्री कृष्ण प्रेम के संदेश को आगे बढ़ाने में आशीर्वाद बन जाता है। राधे राधे कमेंट में जरूर लिखें।